I am shooting this video simply after hitting the target of 1:2 बिकॉज अब दो बातें क्लियर करेंगे हम इस वीडियो में, जिसमें लाइव ट्रेडिंग का आप कैसे क्या इमोशंस जगे, क्या हुआ, वो तो आप पूरी वीडियो में आपको मिल जाएगा। बट ये दो बातें जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको फर्स्ट पार्ट में रखा है। आपका बायस हमेशा क्लियर होना चाहिए। बायस का मतलब कि अगर मुझे लॉन्ग करना है तो मेरे को अगर लॉन्ग एंट्री मिलेगी एनी हाउ, या मेरे लेवल पे आके चाहे कुछ भी हो। अब जैसे मुझे यहाँ शॉर्ट करना था, मैंने रीज़न पहले ही बता दिया था आपको, वो वीडियो में पूरा दिख जाएगा कि मुझे यहाँ शॉर्ट करना है। मेरा बायस शॉर्ट का है, मतलब मैं चाहता हूँ कि मार्केट यहाँ कुछ ऐसा करे कि जिसमें मेरे को शॉर्ट एंट्री मिल जाए। मेरा जो एज है वो शॉर्ट के लिए कह रहा है। यहाँ जैसे ही मुझे, बट आप देख सकते हैं ये 15 मिनट का है, मैं 5 मिनट में करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ क्या कैंडल बनी है, मतलब लिटरली एक बार ये कैंडल, उसके बाद ये कैंडल। तो ये फॉरेक्स में अगर आपने, चलो सेकंड पॉइंट भी मैं एनरोल कर देता हूँ इसमें, अगर आपको फॉरेक्स के पेयर्स या फॉरेक्स मार्केट ट्रेड करना है, इफ़ यू वांट टू ट्रेड फॉरेक्स, आपको बिग कैंडल से दूर रहना है। न्यूज़ प्लस बिग कैंडल्स, ये जो बड़ी कैंडल है ना, ये 1% की, ये आपकी साइकोलॉजी ख़राब कर देती हैं। मतलब अगर आपने बिग कैंडल से बिग मूवमेंट आ जाएगा, बहुत ज़्यादा इन्वर्स प्रोपोर्शनली काम करेगा। शॉर्ट का बायस था, यहाँ पे आए, इतनी बड़ी कैंडल मिली, मैंने प्लान चेंज कर दिया। मतलब कि शॉर्ट अब नहीं करेंगे, या तो मार्केट मेरे लेवल पे दोबारा आके शॉर्ट एंट्री देगा तो ही करेंगे। पहले मार्केट ने सेलर्स को उड़ाया, फिर इतनी बड़ी कैंडल बना के बायर्स को उड़ाया, फिर दोबारा मार्केट ऊपर गया, फिर सिंगल टॉप, फिर डबल टॉप, और हमने जैसी परफेक्ट एंट्री बनाई, मार्केट सीधा वेंट डाउन। तो ये सब आपको सीखना पड़ेगा, और पूरी लाइव ट्रेडिंग का मज़ा आप उठाइए, देखिए क्या आपके साथ भी ऐसा होता है। शेयर विद ऑल। हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज कोशिश कर रहे हैं ये डॉलर जापानीज येन में ट्रेड करने की। आप देख रहे होंगे कि कैसे प्राइस लगातार फॉल कर रहा है। एक लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, लोअर लो, अब बारी है लोअर हाई, और उसके बाद जाएगा लोअर लो। ये एक पैटर्न होता है, जैसे प्राइस किसी भी ट्रेंड में चलता है तो इस टाइप के चैनल्स में चलता है कि लोअर लो लगाया पहले, फिर लोअर हाई, लोअर लो, लोअर हाई, इस टाइप का प्राइस लगाता है। मैं और आपको क्लियर चीज़ समझाता हूँ एक बार ब्रश से, कि प्राइस एक बार लोअर लो गया, फिर प्राइस ऐसे डाउनफॉल मूवमेंट नहीं दिखाता है, एक हल्का सा पुल बैक लेता है, फिर गिरता है, फिर पुल बैक लेता है, फिर गिरता है। तो प्राइस या कोई भी चीज़ होती है तो हम कभी सडन फॉल देखते हैं, वो सस्टेन करना बहुत मुश्किल होता है। तो इसलिए जो प्राइस लोअर लो, फिर लोअर हाई, फिर लोअर लो, फिर लोअर हाई, इस टाइप से गिरता है। तो ये तो हुआ कुछ पैटर्न के बारे में। अब हम आते हैं ट्रेड के बारे में। हमने देखा कि 1 आवर में, 4 आवर में और की सेलिंग आ रखी है अच्छी खासी। ओके, वेल गुड है, सॉरी। और अब हम ये देखते हैं 15 मिनट में क्या हुआ है, जहाँ पे हमें ट्रेडिंग करनी है। प्राइस ने एक लोअर लो बना दिया, मतलब एक जिग जैग मूवमेंट में हम ट्रेड करते हैं, प्राइस ने जिग कर दिया, अब जैग करने की कोशिश कर रहा है। और अब जब प्राइस इस पर्टिकुलर एरिया में, ये तो मैंने ऑर्डर ब्लॉक या इस टाइप से बना रखा है छोटे टाइम फ्रेम के, पर अगर जब कर अभी प्राइस तो ऊपर एक पैरेलल चैनल में भी चल रहा है, यहाँ पे जैसे ही प्राइस थोड़ा रिकवरी करता है, यहाँ कहीं आसपास मिलता है हमें शॉर्ट करने के लिए, तो हम प्राइस को शॉर्ट करने के लिए देखते हैं कि अगर यहाँ आके प्राइस, इस जगह आके प्राइस कुछ भी शॉर्ट टाइम या कुछ कह सकते हैं कोई भी पैटर्न बनाता है जो शॉर्ट टाइप का होगा, हम उस पर एग्री करेंगे और उस पर ट्रेड करेंगे इस मूवमेंट के लिए। लेट्स सी कि क्या मिलता है हमें। हेडिंग टुवर्ड्स आवर प्लान। ये तो मैंने आपको बस समझाने के लिए कि अपने एज, मेरा एज क्या है, कि इम्पल्सिव एक मूवमेंट आया है, अब करेक्शन मूवमेंट हो रहा है, इस जगह पे कहीं पे भी अगर मुझे कुछ मिलता है सेलिंग टाइप का, तो मैं वापस एक इम्पल्सिव मूव एक्सपेक्ट करूँगा मार्केट से, या अगर होगा तो फॉलो करूँगा। लेट्स सी क्या रहता है।
कितनी इनडिसिसिव कैंडल्स बन रही है USD JPY में, आप देख सकते हैं 15 मिनट की कैंडल्स हैं ये, और लिटरली 1 2 3 4 5 6 मतलब 6 कैंडल से प्राइस को ये नहीं पता कि करना क्या है। 5 मिनट में देखेंगे तो प्राइस वहीं पे हॉवरिंग कर रहा है। अब इसका मेन रीज़न क्या है, क्योंकि 7 PM पे आज एक न्यूज़ है। ऑफ कोर्स न्यूज़ में हम ट्रेड नहीं करेंगे, न्यूज़ होने के बाद अगर हमारा प्राइस यहाँ पे कहीं रिजेक्शन लेता है तो हम ट्रेड करेंगे। और मे बी न्यूज़ में 2 चीज़ें हो सकती हैं कि प्राइस शूट अप हो जाए या प्राइस यहीं से गिर जाए, तो हम एक्सेप्ट करेंगे कि USD JPY में हमारा डे नहीं था। ये नहीं कि हम न्यूज़ में ही हमारा गैम्बलिंग नहीं करेंगे, स्टे अवे रहेंगे गैम्बलिंग से। तो वेट करते हैं, मैं आपको बताता हूँ आगे। सो दिस इज़ द पावर ऑफ न्यूज़ इन फॉरेक्स। ये तो हम सब जानते हैं कि मतलब अगर कहीं भी सेल करा होता है ये सोच के कि न्यूज़ में कुछ भी हो जाएगा, या फिर यहीं पे अपनी एंट्री या कुछ भी एक्टिवेट की होती तो बूम। सो यही है कि आप जब तक आपने जो सोच रखा है, लिटरली मैंने सोचा था यहाँ सेल करूंगा, सोच के सेल कर दिया, प्राइस एक्शन कुछ देखा नहीं क्या हो रहा है क्या नहीं, और सेल का बटन दबा दिया। सो गैम्बलिंग और ट्रेडिंग में सिर्फ इतना ही फर्क है। ट्रेडिंग में आपके पास प्लान होते हैं, एग्जीक्यूशन होता है, उसको वैसे उस तरह से एंट्री एग्जिट सब प्लान्ड रहता है। बट गैम्बलिंग में क्या, अब ये बड़ी कैंडल बन रही है, बाय कर लो बाय कर लो। सो दिस इज बुलशिट। कीप काम, देखते हैं कुछ होता है। और देखिए क्या प्राइस एक्शन बना है, न्यूज़ ने क्या इफेक्ट किया। न्यूज़ से इफेक्ट कुछ भी नहीं होता, बट ये दोनों तरफ के एसएल घटते हैं। शॉर्ट किया है जिस बंदे ने पहले उसका, फिर लॉन्ग करा, जो इस कैंडल पे भी हमने बात करी लॉन्ग करते हैं, तो वो गैम्बलर वाली ट्रेडिंग है। लॉन्ग करते तो भी गए, शॉर्ट करते तो भी गए। तो अब बारी है कुछ ट्रेडिंग। अब जो प्राइस एक्शन बनेगा वो रियलिटी बताएगा कि प्राइस को जाना किस तरफ है। अभी भी अपने उस पर यहाँ कहीं अगर हमें एक रेड कैंडल, या रेड कैंडल नहीं मतलब शॉर्ट प्राइस एक्शन भी मिलता है 15 मिनट में, तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। यहाँ जाके कहीं भी अगर शॉर्ट प्राइस एक्शन मिलता है तो वी आर ऑन, तो हम एक शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करेंगे। लेट्स सी। प्राइस ने तो क्लोज दे दिया इस लेवल के नीचे, बट मैंने अभी भी एंट्री नहीं बनाई है, बिकॉज पता नहीं क्यों मुझे इसे करना तो नहीं चाहिए, बट ये कैंडल कुछ ऐसा परफेक्ट कोई कैंडल क्लोज ही नहीं दे पा रही कि है ना, जहाँ मैं इसको ऐसा शॉर्ट एंट्री एक्टिवेट कर पाऊँ। इसलिए मैं अभी डबल कंफर्मेशन के लिए रुका हूँ। बहुत कम होता है ऐसा कि आपके लेवल पे आने के बाद भी आप ट्रेड नहीं कर पाते, बिकॉज ऑफ क्योंकि अभी इतना फ्लक्चुएट मूवमेंट हुआ है ना इन कैंडल्स का, तो क्योंकि अब गई फिर डाउन फिर अब, तो एकदम से ऐसे भरोसा करना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। अब मैं जो होप कर रहा हूँ कि प्राइस एक बार, होप नहीं, मैं जो चाहता हूँ या मार्केट अगर ऐसा करेगा तो ही मैं एंट्री दूंगा। एक टॉप बना दिए, अब प्राइस यहाँ आके अगर कुछ एंट्री देता है तो मैं शॉर्ट के लिए जाऊंगा, वरना आज का ये शॉर्ट एंट्री वाला प्रोग्राम कैंसिल। मे भी हो सकता है कि प्राइस यहीं से शॉर्ट हो जाए, ठीक है, वो एक एंट्री थी, यहाँ मेरा ही फॉल्ट माना जाएगा कि मैंने एंट्री नहीं ली है, बिकॉज ऑफ मुझे कुछ ऐसा रिलीफ पॉइंट मिल नहीं रहा था यहाँ पे कि मैं, या ट्रिगर पॉइंट की जिससे मैं एंट्री ले सकूँ। मूवमेंट है भाई, मूवमेंट है। नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, बस जस्ट ये आप टाइम के साथ सीखते हो कि आपको पता लगने लग जाता है कि एंट्री कब नहीं लेनी कब लेनी है। तो इसमें ऐसे कोई, मैंने कोई ऐसे अलग सी साइंस नहीं लगाई है, या कुछ ऐसा नहीं, कोई इंडिकेटर या कुछ नहीं कि अभी प्राइस, जस्ट कि प्राइस इतना फ्लक्चुएट कर चुका है ना, तो एक सीधी एंट्री चाहिए। अब ये छोटी कैंडल्स सेल साइड का प्लान नहीं कर सकती, तो ये कंफर्म था, इसलिए सेल करानी तो अच्छा रहा, बच गए काफ़ी। और अब देखते हैं अगर कुछ बनता है, नहीं तो इस ट्रेड को यहीं टाटा बाय बाय करेंगे। ठीक है, तो हियर आई मेक अ एंट्री इन USD JPY आफ्टर मेकिंग अ डबल टॉप। यहाँ अगर हैमर बनाता मैं यहीं कर लेता, बट मैं भी थोड़ा लेट हो गया क्योंकि मैंने देखा अब तो प्राइस क्या करेगा। बट एक अच्छा डबल टॉप का नेकलाइन यहाँ इसने EMA को भी तोड़ा और एक डबल टॉप पे भी एंड किया, तो आई मेड अ एंट्री ओवर हियर इन दिस कैंडल। और मेरा SL है यहाँ पे, इससे थोड़ा सा यहाँ कहीं, मतलब इसी कैंडल के ऊपर है बेसिकली। देखते हैं, ट्राइंग फॉर 1:2, बट कोई कंफर्म नहीं है यहाँ से भी अभी डबल टॉप बना के अब गिरेगा, ऐसे कोई कंफर्मेशन नहीं है। बट
कि हाँ जितने आप प्रिकॉशंस हो सकते थे एंट्री के वो तो मैंने ले लिए हैं। मे बी अब यहाँ से प्राइस गिर जाए या जो भी है वो देखते हैं, प्राइस के ऊपर है कि प्राइस को क्या करना है। ना मुझे जज करना है ना मुझे जानना है। आई मेक अ एंट्री नाउ, देखते हैं क्या रहता है। राइट नाउ सिचुएशन ये है कि प्राइस एक नया लो बना रहा है, कोशिश कर रहा है ट्राई कि एक बार तो जाके आ चुका है लो के लिए, बट वापस रिजेक्शन लेके आ चुका है। बट अगर इफ मैंने भी ये सोचा है कि अगर ये कैंडल ग्रीन में क्लोज होती है, बिकॉज क्यों, मतलब ये सोचने का कारण क्यों है, क्योंकि अगर ये कैंडल इफ ग्रीन में क्लोज होती है तो प्राइस डोंट वांट कि वो नीचे जाएगा ही नहीं, बिकॉज डबल टॉप हो चुका है। प्राइस ने इमर्सिव मूव दिखा चुका है। अगर प्राइस को जाना है तो दैट्स द मोमेंट। अगर बट इस प्राइस इस कैंडल का हाई तोड़ता है, आई एम आउट ऑफ द ट्रेड। बट अगर ये जाता है डाउन तो वेल गुड फॉर अस। अगर इससे ऊपर जाता है तो मैं ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लूँगा, बस ये ग्रीन का टॉप मेरा एसएल बन जाएगा अगर अब प्राइस रिवर्स होता है तो। वरना इफ़ ये फॉल होता है तो दैट्स गुड फॉर अस। तो लेट्स सी लाइव ट्रेडिंग में क्या इमोशंस रहते हैं, क्या अभी प्राइस करता है, कहाँ से वापस आता है, क्या रहता है, मैं आपको सब डिटेल में बताता हूँ। और नाउ प्राइस मतलब रिजेक्शन ले रहा है एक पर्टिकुलर एरिया से बार बार सेम टाइम पे, और हर जगह से सेम जगह से बार बार यहाँ से रिजेक्शन, यहाँ से रिजेक्शन और यहाँ से रिजेक्शन, नया लो बनाने के बाद भी रिजेक्शन। सो नाउ द समझदारी इज दैट कि मैंने अपना एसएल इस ग्रीन वाली कैंडल के ऊपर शिफ्ट कर लिया है कि अगर इफ प्राइस वांट यहाँ से पूरा रिवर्स हो सकता है, दो ही चीज़ें हो सकती हैं कि प्राइस यहाँ से रिवर्स हो सकता है पूरा क्योंकि यहाँ लिक्विडिटी ज़ीरो हो गई, या प्राइस क्रैश कर जाएगा पूरी लिक्विडिटी लेने के लिए। तो दोनों ही चीज़ में हमारा बहुत कम नुकसान, या कह सकते हैं फर्स्ट वाली अगर प्राइस रिवर्स हो जाता है लिक्विडिटी लेने के लिए कोई बात नहीं, हम आउट हो जाएंगे। छोटे एसएल के साथ हम अपनी इस ट्रेडिंग को क्लोज करेंगे, इस वाली ट्रेड को। बट अगर प्राइस अगर फॉल कर जाता है इन सबके एसएल काटने के लिए जो इन ग्रीन कैंडल पे चढ़े हैं, और डबल टॉप टाइप स्ट्रक्चर दिख रहा है, नेकलाइन टूट रही है, सब कुछ अच्छा दिख रहा है, तो उस चीज़ के लिए हमारे लिए बेनिफिशियल होगा। लेट्स सी कि क्या करता है प्राइस। नाइस क्लोजिंग। नाउ देखते हैं कि पुल बैक कितना लेगा प्राइस, क्योंकि एक बड़ी कैंडल के बाद हमेशा एक पुल बैक नेसेसरी होता है। या तो यहीं से क्रैश हो जाएगा, ओके वी आर डन, हमें यहाँ टारगेट बुक करना ही पड़ेगा क्योंकि प्राइस में इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्गनेस नहीं है इतनी बड़ी कैंडल्स बनाने के बाद कि वो पूरा क्रैश हो जाए। बट हाँ कि अगर हमारे 1:2 तक हो जाएगा, नियरली 1:1 तो हो चुका है कंप्लीट। पहले ही हमने एसएल छोटा कर दिया था तो एसएल का कोई सवाल नहीं है, यहाँ पे ज़ीरो लॉस में है हम। अगर प्राइस एक और ऐसी स्ट्रेंथ कैंडल दिखाता है, वी आर डन। नाइस एग्जीक्यूशन, हमेशा याद रखिए एग्जीक्यूशन। पेशेंस कितना दिखाया है हमने इस ट्रेड में, उसके लिए तो एक अलग से वीडियो बनानी पड़ेगी लग रहा है पेशेंस के लिए तो, क्योंकि कहाँ प्राइस यहाँ से जाके यहाँ पहले ये कैंडल कंफ्यूज करने के लिए, जस्ट टू रिटेल बायर्स को कंफ्यूज करने के लिए कि मैं क्या कर दूंगा क्या नहीं होगा। नाइस, फिर प्राइस डबल टॉप बना के, सो प्लान पे टिके रहिए आपके। मेरे को तो ये समझ में आ रहा है इससे। तो एज वी स्पोक प्राइस में इतनी स्ट्रेंथ, अब ये मार्केट ये टेस्ट कर रहा है कि प्राइस में इतनी स्ट्रेंथ है क्या ये पूरा क्रैश हो सके, बिकॉज इतनी कैंडल इतना अप डाउन मूवमेंट करने के बाद आप देखेंगे कितनी बड़ी कैंडल बनाई है न्यूज़ में प्राइस ने। लिटरली यहाँ से यहाँ जाएंगे 1% की कैंडल बनाई है, 1% का मूव आ चुका है ऊपर नीचे मिला के। तो प्राइस में क्या इतनी स्ट्रेंथ है कि पूरा डाउन हो जाए तो थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि प्राइस जा रहा है तो थोड़ा सा ये पेशेंस का काम है, और हो सकता है कि प्राइस यहाँ से रिवर्स बैक भी हो जाए, बिकॉज अब प्राइस अगर रिवर्स बैक हो गया तो ये नहीं है कि ऊपर की साइड की, हो सकता है प्राइस इसी जोन में इधर उधर घूमता रहे, तो दैट्स इट। बट हमारा काम क्या है, हमें एसएल छोटा करना है। अब प्राइस अगर नया लो बनाता है तो हमारा एसएल बिल्कुल छोटा हो जाएगा, और हो सकता है कि प्राइस क्रैश भी हो जाए। वी वांट और कि प्राइस यहाँ तक आ जाए, बट देखते हैं, इतना आसान नहीं है। नया लो से बार बार घबरा रहा है प्राइस, बिकॉज इतनी हायर कैंडल्स बनाने के बाद प्राइस में स्ट्रेंथ कम बचती है। लेट्स सी लाइव ट्रेडिंग इमोशंस गाइस। 80% टारगेट के पास आके प्राइस रुक रहा है और यहाँ से थोड़ा थोड़ा पुल बैक ले रहा है। अब क्या करें, थोड़ा सा यही है कि ट्रेडिंग कच्चा खेल नहीं है फिलहाल, तो यही समझ में आ रहा है। देखते हैं, थोड़ा सा वेट और 20% मूव कर जाएगा हमारा काम हो जाएगा, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए।
लिटरली 8%, 0.08%, $8 मूव और आ जाए। यहाँ से अब पुल बैक होगा या यहाँ से C2C जाएंगे तो बहुत, बट ये है सब कुछ देखना है यहाँ तो अभी बहुत हैवी ट्रेड है। जोर पूरा लगा रहा है प्राइस की, एक बार इस लेवल को तोड़ देगा डन। तो यहाँ तक तो ये देखिए ये लेवल है और यहाँ यहाँ तक प्राइस है मेरा, तो अपना तो यहाँ ही है। तो दैट्स लाइव ट्रेडिंग, वी हैव टू गो थ्रू ऑल द इमोशंस। मोमेंट ऑफ ट्रुथ गाइस, now 3 2 1, our TP is hit। मतलब यहाँ ये हिट हो गया था, ये तो जस्ट एक ओवर एक्ट, मतलब ये कि ठीक है डन डन है गाइस। इसकी एक अलग से बात करेंगे वीडियो में हम, कैसे क्या हमने इसमें टारगेट जो हिट हुआ है क्या, मतलब कैसे हमने, आप पूरी वीडियो में देखेंगे किस तरीके से हमने इंतज़ार किया है, कैसे लेवल पे आके काम हुआ है।